हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ गोयल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के लेक्चर में, जिसका नाम आप देखो क्या है, इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। अब इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक आज देखेंगे दैट इज पहले चैप्टर लिख लेते हैं। चैप्टर 2 इज मैटर around us is pure। So students, लास्ट लेक्चर तक हमने देखा था मिक्सचर और उसके टाइप्स, अलग अलग तरीके के मिक्सचर देखे, फिर अलग अलग तरीके के हमने मिक्सचर में भी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा, किस तरीके के सॉल्यूशन हो सकते हैं, जिसमें हमने देखा था ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलोइडल और उसके बीच के डिफरेंसेस। हमने स्टडी किया था अबाउट टिंडल इफेक्ट। फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद होगी देखी कल, एक्वा सॉल्यूशन, नॉन एक्वा सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। उसी तरीके से फिर हमने देखा सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में, वो क्या रहेगा, तो वो अब देखिएगा टाइप्स, जैसे कि कल कहा था, ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, या ऑन द बेसिस क्या, ऑन द बेसिस ऑफ द मिक्सिंग कंपोनेंट्स, ठीक है, या ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of type of solute and solvent, ठीक है, या टाइप लिखो या स्टेट लिखो, STA, स्टेट ऑफ solute and solvent। किस तरह का आप सॉल्यूट यूज कर रहे हो, किस तरह का आप सॉल्वेंट यूज कर रहे हो, तो पहले इसको लिख लो, फिर हम एक एक करके टाइप डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे ऑन द बेस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, अब देखो हम लोग बाइफरकेशन करते हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। देखो सबसे पहले सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड में आप क्या कह सकते हो, तो हैव अ लुक। सॉल्यूट में हमने क्या रखा, सॉलिड, और सॉल्वेंट में लिक्विड। इसका एग्जांपल जब आप इसका सेट करोगे तो सॉलिड इन लिक्विड में सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट एंड वाटर को अगर हम लोग कंसीडर करें तो वो क्या होगा, सॉलिड एंड लिक्विड। फिर उसके बाद अगर सॉल्यूट क्या है, सॉलिड, और सॉल्वेंट में अगर बात करें कि सर क्या आ जाएगा, सॉलिड, सॉल्यूट भी सॉलिड और सॉल्वेंट भी सॉलिड। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं एलॉय। एग्जांपल में alloy is a homogeneous mixture of two or more metal or a metal and a non-metal। तो वहां पे हमने बात क्या किया कि alloy। फिर देखो आप solid in gas, solid अगर गैस के अंदर हो, इसमें हम लोग बात करते हैं आयोडीन, कैम्फर, नैप्थलीन बॉल्स। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें सब्लिमेशन जो प्रोडक्ट शो करते हैं, जो सब्सटेंसेस सब्लिमेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं, और दोज हु आर सब्लाइम, तो वो क्या होगा, सॉलिड इन गैस का एग्जांपल आप लोग सेट करोगे। फिर आ गया आपका लिक्विड। लिक्विड अगर ले लें सॉल्यूट तो क्या होगा, लिक्विड के तौर पे सॉल्यूट, और यहां पे ले लें सॉलिड। इसमें होमोजेनस आपको कहा, जिसमें बाइफरकेट आप नहीं कर सकते, तो यहां पे देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सपोज आपने कहा कैल्शियम सल्फेट CaSO4
5H2O। ये क्या चीज हुआ आपके सामने? ये हुआ आपका लिक्विड एंड सॉलिड। इन चारों को पहले नोट करें, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाले पॉइंट को मैं दोबारा लिख देता हूं। फोर्थ, लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड की एग्जांपल मैंने अभी क्या दी थी? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O भी ले सकते हो, ठीक है। जिप्सम। अगर तुम लोग बात करो फिफ्थ, एक साथ तीन दिन का लेके चलते हैं। लिक्विड इन गैस। लिक्विड अगर कहां मौजूद है तुम्हारा? गैस के अंदर, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं वाटर वेपर, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। हाँ, तुम फॉग नहीं कह सकते। फॉग का कहोगे तो वो प्योर या फिर कह लो ट्रू सॉल्यूशन का टाइप नहीं हो पाएगा। यहां पर हमने क्या कह दिया? ह्यूमिडिटी। सिक्स्थ, लिक्विड इन गैस का ये तो हुआ। अगर लिक्विड इन लिक्विड कह लें, दोनों ही फेस लिक्विड ले लें, तो यहां देखो अल्कोहल प्लस वाटर, एसिड एंड वाटर। आप कहोगे सर वहां पर क्या होगा? मिक्स नहीं होगा। तो यहां पे पहले आप इन तीन को भी लिख लें। पहले क्या हुआ? सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस एंड सॉलिड इन सॉलिड। फिर हमने देखा लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस एंड लिक्विड इन लिक्विड। अब इसको नोट कर लो आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसी में अगर सॉल्यूट क्या ले लें? गैस इन लिक्विड। गैस किसमें ले लिया? लिक्विड के अंदर। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप दोगे तो कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है? गैस किसमें डिसॉल्व हो जाता है? लिक्विड के अंदर। 8, गैस अगर बात करो इन सॉलिड, गैस को किसमें इनकॉर्पोरेट तुमने कर दिया? सॉलिड के अंदर। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आप क्या दे सकते हो? कि सर गैस को सॉलिड में डाल रहे हैं, तो बताओ, सोचो। और एक और है, पहले लिख देता हूं। गैस इन गैस। चलिए शुरू करते हैं। गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड का एग्जांपल आप लोग दे सकते हो ब्यूमाइड स्टोन। सॉलिड के अंदर गैस है। अब यहां कहा जाए गैस इन गैस, एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। नोट कर लो, हमने अभी तक देखा ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, हमने देखा क्या क्या? तो सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस एंड लिक्विड इन लिक्विड। फिर हमने देखा गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड एंड गैस इन गैस। इसको आप नोट करेंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो स्टडी करने जा रहे हैं वो आपका आता है टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन तो हमने देख लिया, टाइप्स ऑफ कोलॉइडल। तो देखो P1 PES टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन की अगर हम बातें करें तो कौन कौन से टाइप्स हमको देखने को मिलते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ
पहले लिख देते हैं यहां पर सॉल्यूट, या यहां लिख दो सीधा टाइप, यहां आप लिख दो सॉल्यूट, यहां लिखोगे आप सॉल्वेंट। सॉल्यूट को ही कहते हैं हम, याद रखोगे, डिस्पर्स्ड फेज, और सॉल्वेंट को आप नाम देते हैं डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के हिसाब से अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन आज हम स्टडी करने जाएंगे। तो सबसे पहले जो टाइप की बात करें तो देखो इस टाइप को बहुत सोफिस्टिकेटेड ढंग से आपको समझना होगा, वन बाय वन करके कैसे हो। टाइप्स को चर्चा करो तो टाइप में सबसे पहला टाइप आप कहोगे एरोसॉल। एरोसॉल, एरोसॉल का मतलब, एरोसॉल का मतलब क्या? दो नाम से बने। एरोसॉल मतलब एयर का सॉल्यूशन, एयर का सॉल्यूशन मतलब डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा? गैस। डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा? गैस का सॉल्यूशन बन रहा है, गैस में सॉल्यूशन बन रहा है, हमने कहा एरोसॉल। अब गैस में तुम गैस अगर खोल दो तो तुम खुद बुद्धि लगाना कि अगर कहा जाए कि भाई यहां पर अगर हम गैस छोड़ दें, भाई गैस छोड़ दें का मतलब कौन सा गैस? एलपीजी। एलपीजी गैस तुम रिलीज कर रहे हो, इवन तुमने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हो तो वो गैस हमें नजर आएगी नहीं सर, वो तो ट्रू हो गया, होमोजेनस है। हम गैस में क्या डाल सकते हैं? या तो आप डालो इसमें सॉलिड, या डालो इसमें क्या? लिक्विड। लिक्विड इन गैस। तो इन दोनों कंडीशन का नाम क्या होता है? एरोसॉल। इस एरोसॉल की अगर बात करें बच्चे तो इसको कहा जाता है सॉलिड एरोसॉल, इसको कहा जाता है लिक्विड एरोसॉल। तुम्हारे एनसीईआरटी में तुम्हारे सिलेबस तक को अगर कंसीडर किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ क्या कहा जाएगा? बोलो, एरोसॉल। चलो पहले इसको नोट कर लो। अब हम नेक्स्ट टाइप में बढ़ने जा रहे हैं। एरोसॉल के बाद इसको ठीक उल्टा कर देते हैं, फोम। फोम, फोम में वहां पर क्या लिया था? गैस। यहां पे भी हम उल्टा कर दिए, गैस। पर गैस को गैस में नहीं डाल, किसमें डाल सकते हैं? लिक्विड या फिर सॉलिड। लिक्विड या फिर सॉलिड, दोनों ही केस में, दोनों ही क्राइटेरिया में क्या लाएगा? फोम। अब ये फोम होता क्या है? What do you mean by the term foam? When the dispersed phase is gas and the dispersion medium is liquid. The type of colloidal solution in which the dispersed phase is gas while the dispersion medium is liquid. जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि what is foam? A foam is a type of colloidal solution in which solute is in gas phase while the dispersion medium may be a liquid or a solid. इसको आप लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप जो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं वो क्या है भाई? इमल्शन। इमल्शन का मतलब लिक्विड इन लिक्विड, दोनों ही क्या हो जाएंगे? लिक्विड। तो क्या कहलाएगा वो? इमल्शन। तुमने कभी पेंट का नाम सुना होगा, पेंट्स करते हैं आप, कहते हैं ना ड्यूलक्स ड्यूलक्स ड्यूलक्स, वही चीज इमल्शंस। अब इसके बाद बातें की जाए, इमल्शन भी हमें समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद सॉलिड सॉल। देखो सिमिलर वे, सॉलिड सॉल। अच्छा, गैस गैस नहीं होता, गैस गैस फिर से क्या हो जाएगा? ट्रू सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल में क्या कहलाएगा? तुम देखो, सॉलिड इन सॉलिड, दोनों ही क्या हो जाएंगे? सॉलिड। तो क्या कहलाएगा वो? सॉलिड सॉल।
इसको पहले अच्छी तरह से नोट कर लो, समझ लो, फिर आगे हम पढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, दो तरह के एरोसोल देख चुके हैं, दो तरीके के हम फोम देख चुके हैं, हमने फिर देखा इमल्शन, सॉलिड सॉल्व। अब देखते हैं थोड़ा कंपैरेटिव देख रहे हैं हर एक चीज को, तो ज्यादा बेटर रहता है हमारे लिए। अब देखो जेल और सॉल्व। सॉल्व क्या होता है, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। जेल क्या हुआ, उल्टा कर दो, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। जेल, जेली खाते हो, जेली क्या चीज है भाई, जेली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो जेली में क्या होता है, लिक्विड अंदर भरा होता है, तो वहां पर हम लोग क्या किस तरह कोलॉइडल की बात करेंगे, जेल। जबकि सॉल क्या हुआ बेटे, सॉलिड इन लिक्विड। जब सॉलिड को इसमें घोला जाएगा लिक्विड में और पूरी तरह घुलेगा नहीं, जैसे बताया था मैंने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एग्जांपल में हमने डिस्कस किया था। इसको आप नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो ये तुमने नोट कर लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे। तो एक नटशेल में पूरा एक बार डिफाइन करते हैं एक साथ। अब देखो, एरोसॉल, फिर हमने लिखा फोम, फिर लिखा इमल्शन, फिर लिखा इमल्शन से मिलता जुलता सॉलिड सॉल्व, फिर लिखा जेल, फिर लिखा सॉल्व। एरोसॉल हमारे दो तरीके के थे, एरोसॉल, और फोम भी हमारे पास दो तरीके की, ठीक है। एरोसॉल अगर दो तरीके के हैं तो क्या क्या थे बेटे, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम। देखो यहां एरोसॉल कितने तरीके के होंगे तुम्हारे पास, अभी भी बताया था, डिस्पर्जन मीडियम क्या हो, गैस, गैस, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सॉलिड और लिक्विड। फोम में क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा, गैस लिक्विड, गैस सॉलिड। इमल्शन में लिक्विड लिक्विड सॉलिड, इसमें सॉलिड। देखते जाओ, इंडिविजुअल करते जा रहे हैं, कंबाइन करते हैं लास्ट में। अब इसमें जेल में लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड। अब देखो यहां पे एक सिस्टमैटिक ढंग तुम्हारे सामने आएगा, एरोसॉल, फोम, दोनों सिमिलर टाइप, एंड लास्टली जेल एंड सॉलिड। एरोसॉल में सॉलिड इन गैस, यहां पर आपका एग्जांपल आ जाएगा हर एक का, एग्जांपल EXAMPLE, एग्जांपल सॉलिड इन गैस, आप क्या होगा, स्मोक। लिक्विड इन गैस, फॉग। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको बुक में और भी मिल जाएंगे। मिस्ट, ड्यू, बहुत कुछ कहते हैं हम लोग। फोम, गैस इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर अगर गैस भरी हो। अगेन कोल्ड ड्रिंक्स। फोम, गैस इन सॉलिड, तो गैस सॉलिड के अंदर स्पॉन्ज, स्पॉन्ज होता है, गद्दा जिससे बनता है। लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड को तुमने लिक्विड में डाल दिया, तो हमने कहा क्या, मिल्क एक बेस्ट एग्जांपल है। सॉलिड सॉल्ट, सॉलिड सॉल्ट क्या होता है सर, इसका बेस्ट एग्जांपल तुम्हें रहेगा टिंटेड ग्लास, टिंटेड ग्लास, टिंटेड ग्लास। सॉलिड को सॉलिड के अंदर आप लोग क्या करते हैं, मिक्स किया हुआ नजर उसमें दिखने को मिलता है। कलर्ड ग्लास होता है, कलर्ड जेमस्टोन्स। यहां टिंटेड ग्लास का नहीं समझ में आए, कलर्ड जेमस्टोन्स। अब देखो यहां पे लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड को किसमें डाल दिया था, सॉलिड के अंदर, तो यहां पे हमने कहा था जेली।
सॉलिड इन लिक्विड, अगर सॉलिड को हम लोग किसमें डाल दें, लिक्विड के अंदर, तो हमारे पास क्या कंडीशन आएगा, बहुत अच्छा कंडीशन आता है। यहाँ पे तुम देखो सॉलिड को लिक्विड में जब डाल रहे हैं और घुला नहीं, आपको मैंने एक बेस्ट एग्जांपल दिया था, याद रखोगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। इसको आप नोट करो, नोट डाउन ऑल दीस पॉइंट्स और तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.